को भेज रहे तो अकेले जाने को तैयार नहीं, इसलिए आप अपने पास बुलाए, मुझे उनके साथ जाने के लिए कह रहे। तो ठीक है पिताजी, अगर आप आदेश दे रहे हैं तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। भैया बाबूजी के दवा खाए के समय हो गया, पिताजी को दवा खिलाओ। आइए बाबूजी। भगवान सिंह, ये पिताजी क्या बता रहे हैं कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आपको भेज रहे हैं, तो शायद आप अकेले जाने को तैयार नहीं, आप अपने साथ मुझे रीवा चलना चाहते हैं। तो ठीक है, आप मोटर कार को तैयार रखिए, मैं जा रहा हूँ, बैग में कपड़े लेकर के आता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। ठीक है कुलदेव बाबू, चल घर के आप मुझे तैयारी बनाइए, घर बाजिए अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। चलिए तैयारी बनाइए। मैनेजर साहब, क्या है? मक्खन पालिश कर। मक्खन पालिश इसलिए कर रहा है? मदनपुर हम चला। अगर तू क्या करने चलेगा? दमकल देखा। कहा गया घर जला तो जला, लड़का दमकल देख ले, तुमको दमकल देखने की लगी है। बढ़िया बताना है, आग लाग करना है, हम दमकल न देख पाई तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं, क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग कुछ नहीं लगी है। ये सब टेलीफोन में किया था। आपने किया? हाँ भैया आग ना। अबे उससे क्या बता रहा है? उसी से तो मेरा जरूरी काम है, ये बात कुल डिब्बों को नहीं मालूम होनी चाहिए। क्यों भोर सिंह, तैयारी हो गई है? हाँ तैयारी हो गई। गाड़ी बिल्कुल तैयार है ना? तो मैं भी तैयारी बना करके आ गया हूँ। ऐसा करिए आप लोग यहाँ से चलते हैं। भवन सिंह, इधर मैं तैयारी बना कर आया और आपसे बोला क्या हम लोग चले, ये छींक दिया। भैया मदनपुर जाना ना? जा तो रहा हूँ यार। आग लगी बना। अरे आग लगी इसीलिए तो जा रहा हूँ यार। भवन सिंह बताना ना। आग लगी बा जाना ना। ठीक क्यों रहा है भोर सिंह? इसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी है, ये सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू में बियर मिला के पी रहा है। तो जुकाम इसके नहीं होगी, क्या हमारे और आपके होगी? यही बात है। क्या भंडारी लाल, ये क्या सुनने को मिला है? कच्ची शराब के साथ बियर मिला करके पी रहा है तू? ये शराब कैसी बात करता भैया? 5-6 महीना हो गया भंवर सिंह, हमार पगार मार गए यहाँ। पूरा मजदूर की मजदूरी रुकी हुआ, जब एवं 5-6 चाय पिए तो पैसा न रहे तो बियर बात ऐसी शराब। भैया हम कभी शराब पे हाथ ना लगाए, अगर के गिलास में दे पानी समझ के थोड़ा बहुत हाथ नहीं लगा। देखिए ऐसा भंवर सिंह, अगर इसकी बातों में हम लोग रहेंगे तो मदनपुर कागज मिल जल के राख हो जाएगी। इसलिए ऐसा है कि आइए हम लोग चलते हैं। मैं तुझे बता क्या दिया कि मदनपुर कागज मिल में आग कुछ नहीं लगी है, तो बार बार छींक करके उसको जता रहा है और कह रहा है कि भैया जाना ना, आग लगी बना। भंवर सिंह बताना ना ये सब क्या है? जब जब इलेक्शन आवे लगा था तब तब आप हमारे ऊपर शक करे लगा था। साथ नहीं साथ है। बाबू साहब आप ही सोचत होगा कि हम भैया को मना करते रहे का? क्या कर रहा था? मना ना करते रहे, हम वही कहा थे भैया जल्दी जाना। ऐसा ही कह रहा था। करोड़पति बनना है कि नहीं? बनना है तो मेरे सारे को काम करना होगा रे। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों भंवर सिंह, मैं वहाँ गाड़ी के पास खड़ा होकर के आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप यहीं पर इससे बात करते हुए खड़े हैं और अभी तक आए नहीं यहाँ पे? भैया मैनेजर साहब कहे कि मैं जा रहा हूँ मदनपुर, काफी दिन बाद लौटूंगा, हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, इसलिए चलो कुछ दूर पर हमको छेड़ दो। छेड़ दो कि छोड़ दो? बोलना भी नहीं आता। मैं कह रहा था कि कुछ दूर चल करके छोड़ दे। चलिए हम लोग आइए चलिए। क्यों भंवर सिंह, अरे ये मदनपुर नहीं है, मदनपुर अभी काफी दूर है और यहाँ रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी है? कुलदेव बाबू, गाड़ी चलाते चलाते कुछ थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा यहाँ माँ गंगे का किनारा है, यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, उसके बाद माँ गंगे के लहरों का दर्शन भी एक नजर कर लिया जाएगा।
कहने के मतलब आपको थकान महसूस हुई इसलिए आप गाड़ी को रोक दिए। और ये क्या कह रहे हैं कि गंगा की लहरें कैसे उठ रही हैं, एक नजर दर्शन कर लिया जाए। उधर कागज मिल चल रही है और आप गाड़ी खड़ी करके मुझे माँ गंगे का दर्शन कराना चाहते हैं। देखिए भंवर सिंह, समय नहीं है, आदमी थक गए हैं तो गाड़ी में चलाऊंगा, लेकिन यहाँ से चलो। ऐसी बात नहीं, गाड़ी तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके ही गए हैं तो माँ गंगे की लहरों का एक बार दर्शन तो कर लीजिए। अरे एक नजर देखिए माँ गंगे की लहरें किस प्रकार चल रही है। अरे कितनी शोभायमान है ये लहरें, देखिए तो सही। भंवर सिंह, समय तो नहीं था, लेकिन यदि बार बार आप जिद ही कर रहे हैं तो आपके कहने से मैं माँ गंगे का दर्शन कर लेता हूँ। जय हो गंगे मैया। मुझे गंगा की लहर दिखा रहा था, मेरे पेट पे तुझे चाकू मार दिया। याद कर ले हरामजादे, अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहा तो चाकू मारने का बदला तुझे। हरामखोर, माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल को चाकू मार दिया उसके पेट में। हरामखोर तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। उसके बाद इसकी मोटर लेकर रहा अपने गांव मदनपुर में बेच डालूंगा और आकर के सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अब आगे क्या होगा ये जाने भोले ना। गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ पन्ना लाल है और मेरी एक सौतेली सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल में आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना, स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर संदीप का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के पावन चरण में देवर संदीप का प्रणाम या परमात्मा। मैं ये क्या देख रहा हूँ मालिक, मैं इसके पहले जब भी घर पे आया करता था मेरी भाभी माँ मुझे देखती थी तो हंस के गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है। आखिर बात क्या है मालिक,
कहीं ऐसा तो नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ठीक है, मैं भाभी माँ से पूछता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, आप जब से मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा। आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदीप की कसम है कि मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा मुझे साफ साफ बताना। भाभी माँ, बोल मुन्ना, तू क्या जानना चाहता है? मैं जरूर बताऊंगा। झलकते तेरे नैनों से क्यों नीर बाबी हुई कैसी हालत ये गंभीर भाभी। झलकते तेरे मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा। आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संजीव की कसम है। आखिर बात क्या है जो भाभी माँ आप रो रही हो?